नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। हमारा लक्ष्य है कि जेल में बंद बंदियों की मनोवृत्ति बदले और जब वह जेल के बाहर आए तो बेरोजगार ना हो। इसके लिए कौशल विकास के माध्यम से बंदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वह जेल से बाहर जाने के बाद रोजगार कर पाएंगे। ये कहना है प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति का। उन्होंने ये बातें कालीदास स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने करीब 3 महीनों में 32 जिलों का दौरा किया है। अपने दौरे के दौरान मंत्री ने जेलों में बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्या जानी है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान युवाओं से संवाद किया, जिससे आगे के जीवन में युवा अपराध की तरफ ना जाएं। मंत्री ने अपने जनपद दौरे के दौरान बंदियों से किए संवाद, उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को बेहतर मार्केट उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं और भविष्य में क्या प्रयास किए जाएंगे, इसके बारे में भी बताया। कौशल विकास के माध्यम से हम ट्रेनिंग करा रहे हैं सभी जिलों में। हमारा बहुत सी जिलों में काम शुरू हो गया है। उसका उद्देश्य ये है कि जब वो अपनी सजा पूरी करे और बाहर जाएं तो बेरोजगार न रहें। बेरोजगार नहीं रहेंगे तो क्राइम से बचेंगे। लक्ष्य हमारा है क्राइम से कैसे बचाया जाए, आगे जेल से बाहर जाने के बाद वो कोई क्राइम न करें, ये प्रयास हमारा है। और इसी के लिए अध्यापकों की व्यवस्था हो, चाहे और उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, जो हम संभव हो सकता है उन करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐतिहासिक काम आप सबने ने देखा था और आप सब लोगों ने उसे आगे बढ़ाया था कि अंग्रेजों के समय का 81 साल बाद का जेल मैनुअल बदला गया है। उसमें महिलाओं को हमने छूट दी है, मंगलसूत्र की छूट दी है, जो स्वागन महिलाएं हैं कपड़े में छूट दी है, हमने नैपकिन और उसमें श्रृंगार के सामानों में छूट दी है। हमने भोजन व्यवस्था में त्योहारों पे, होली दीपावली जैसे बड़े पर्व आते, खीर की व्यवस्था हमने की है। कैदियों के दोपहर के बाद में चाय की बिस्कुट की व्यवस्था हमने उसमें की है। मानवीय दृष्टि से हमने बहुत कुछ बदलाव किया है और काले पानी की सजा होती थी वो हमने खत्म की है। लक्ष्य हमारा है कि कैदी की मनोवृत्ति बदले और वो आगे कोई क्राइम न करे और बाहर जाए तो बेरोजगार न रहे। ये प्रयास हमारा है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जिन जेलों में कैदी अपना उत्पाद बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, आगे हमारा लक्ष्य है कि आउटलेट की व्यवस्था हमने सभी जहाँ जेलों में जगह है बाहर, तो आउटलेट की व्यवस्था हम बना के और जनता के बीच में उसे ले जाना चाह रहे हैं। कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जेलों में 80% बंदियों की उम्र 40 साल या फिर उससे कम है। बहुत सारे युवा बंदी हैं, उनसे संवाद हुआ है। युवा आने वाले जीवन में अपराध से बच सके तथा समाज की मुख्य धारा में आकर अच्छा कार्य करें, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने आहूत किया और खासकर क्या ऐसी उपलब्धियां हैं जो अंदर जेल में बंद लोगों के द्वारा किया गया? देखिए, लगभग पिछले 3-4 महीनों में जब जेल में जाना शुरू हुआ, उसके बाद युवाओं से संवाद, युवाओं की संख्या का आकलन किया तो 70% 40 के नीचे, कहीं कहीं 80 और 70 के लगभग औसत है 40 के वर्ष के नीचे के युवाओं का। और युवा जब देखा ये कि संख्या बहुत बड़ी युवाओं की है, मन में आया कि युवा हमारे प्रदेश देश का भविष्य होते हैं और अगर वो प्रदेश देश का भविष्य न बन पाए तो कम से कम अपने घर का भविष्य तो होता ही है। जब ये देखने के बाद कोशिश की जा रही है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सभी जेलों में युवाओं के साथ संवाद किया जाए और संवाद करके कोशिश की जाए कि आगे कभी अपराध ना करें। कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि जेलों में बहुत प्रतिभा है, जरूरत है उसे पहचान कर सही मंच देने की। अपने पीलीभीत दौरे की बातें साझा करते हुए कहा कि जलकुंभी से महिला ने बैग, टोकरी, कैप आदि का निर्माण किया। गाजियाबाद के कैदी ने पेंटिंग बनाकर दी। उन्होंने कहा कि ये प्रतिभाएं तो वानगी मात्र हैं। कहा कि भले ही किसी ने अपराध किया है, लेकिन यदि उससे पश्चाताप है तो उसे मौका मिलना चाहिए। हालांकि इस दौरान उन्होंने साफ किया कि बड़ा व जघन्य अपराध करने वालों पर ये बात लागू नहीं होती है। तो जब संवाद होता है तो जानने में देखने में मिला कि जैसे पीलीभीत में मैंने संवाद किया तो पीलीभीत में महिलाओं के द्वारा जो पानी में तालाबों में जलकुंभी होती है, वो जलकुंभी तालाब के वहाँ के जिलाधिकारी पुलकित खरे ने
सफाई कराई। सफाई के कराने के बाद वो जो जलकुंभी जेल में मंगवाई गई और महिलाओं ने ये टोकरी बनाई, ये कैप बनाया, ये पूजा के लिए भी एक बनाई देखने को, और ये बैग बनाया। तो प्रतिभाएं बहुत हमारे जेलों में है। ये हमारी इटावा की महिलाओं ने भगवान कृष्ण का मुकुट बनाया। ये कैदी ने मेरी पेंटिंग बनाई गाजियाबाद में। शाहजहांपुर में 2 कैदी जब मैं संवाद करने गया तो भगवान कृष्ण और राधा का रूप धारण करके, वेश बना करके, और उन्होंने जब एक डांस किया भगवान कृष्ण और उनका, तो लगा कि मथुरा के कलाकारों से भी आगे है। वही फिर भगवान शंकर और माता पार्वती का वेश बना करके उन्होंने एक गाना प्रस्तुत किया। मैंने उनसे जब पूछा गाने के बाद में, ये आपने सीखा कहाँ से? उन्होंने बताया कि यही काम हम बाहर करते थे। ईर्ष्यावश हमें किसी कारणवश हमें जेल में आना पड़ा है। तो प्रतिभाएं जेल के अंदर हैं। मैं आपके माध्यम से सबसे कहना चाहता हूँ, कैदियों के साथ संवाद करने के बाद में जो अनुभव आया है वो आपके माध्यम से जनता तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो जिन लोगों को पश्चाताप है उनको सुधरने का अवसर हम लोग मानवीय दृष्टि से हम दें, और जो पेशेवर अपराधी हैं उनके साथ कोई रियायत न हो, और जो व्यक्ति अनायास घटना में घटित होकर के कैदी बनते हैं उनके साथ व्यवहार ठीक हो, उनको बदलने का अवसर दिया जाए। और लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप शर्मा के साथ कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।